वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाई टेंशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा आर राइजिंग, वाई दे आर एक्सपेलिंग देयर एम्बेसडर्स, वाई हरदीप सिंह निज्जर वाज किल्ड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन्स क्यों हो रही हैं। आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा ये टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं CSS के लिए, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जनरल नॉलेज तैयार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी वीडियो। और आप में से जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कोई भी अगर करंट अफेयर को, ग्लोबल करंट अफेयर्स को, वर्ल्ड करंट अफेयर्स को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन उस वक्त स्टार्ट हुई जब कनाडा का एक सिटीज़न था, उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। उसको जब कत्ल कर दिया गया, तो कनाडा के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जस्टिन ट्रूडो उनका नाम है, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसको मार दिया गया है, हरदीप सिंह निज्जर को। तो अब क्यों मार दिया गया, उसकी क्या रीज़न है? तो हरदीप सिंह निज्जर जो था, बेसिकली वो एक खालिस्तान मूवमेंट का सपोर्टर था। तो खालिस्तान मूवमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। खालिस्तान मूवमेंट क्या है? खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में चल रही एक मूवमेंट है जिसको इंडिया बहुत बार उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। एक बगावत है, सिखों की बगावत है ये। जहाँ के इंडिया का जो पंजाब है, वहाँ पर जो सिख वहाँ पर आवाम रहती है, उनकी एक कोशिश है, उनकी काफ़ी अरसे से उनकी ये सोच बन रही है कि वो लोग अपना एक अलहदा मुल्क हासिल करें। तो इंडिया की इस मूवमेंट से पाकिस्तान भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब है, दोनों का, एक अमृतसर एक लाहौर, दोनों बहुत ही करीब हैं, बहुत कम फासला है। और वहाँ पर दोनों तरफ सिख कम्युनिटी जो है बहुत अच्छी तादाद में रहती है, तो वो दोनों का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिख जहाँ पर भी रह रहे हैं, तो उनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो खालिस्तान मूवमेंट में जहाँ तक इंडिया वाले सिखों की बात है, तो वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा उसमें उम्मीद में नज़र आ रहे हैं और बहुत उसमें सरगर्म भी हैं। वो लोग बहुत एक्टिव हैं कि किस तरह इस मूवमेंट को वो लोग आगे लेकर जाएं और अपना अलहदा मुल्क हासिल करें। लेकिन अभी तक जब मुल्क अलहदा बना नहीं है, तो इसकी कोई करेंसी, कोई फ्लैग, कोई कैपिटल अभी तक कुछ नहीं है। तो अब ये इशू की तरफ हम वापस आते हैं कि इशू कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब देखिए कि कनाडा अपने सिटीजन्स की कितनी प्रोटेक्शन करता है, कितनी उनकी केयर करता है। हालांकि वो उनका अडॉप्टेड सिटीज़न था, हरदीप सिंह निज्जर वहाँ का प्राइमरी सिटीज़न भी नहीं था। बाद में जाकर उसने वहाँ पर सिटीज़नशिप ले ली। तो फिर भी चूँकि उसे किसी और गवर्नमेंट की तरफ से क्यों मार दिया गया, तो इस चीज़ का कनाडा ने बहुत इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा है और उन्होंने इस चीज़ पर इंटरनेशनल लेवल पर इशू रेज़ किया है कि उनके सिटीज़न को किसी भी दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से क्यों मार दिया गया है। और ये एलिगेशन है, अभी तक प्रूव नहीं हो सका है। लेकिन जाहिर है, अगर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं कह सकता। ज़रूर से उसके पास ऐसे सबूत होंगे, एलिगेशन, उसके पास ऐसे सबूत का उसका कोई प्रूफ होगा उसके पास। तो कनाडा इसलिए कह रहा है क्योंकि कनाडा में ज़्यादा जो आबादी है, वहाँ पर तकरीबन आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी सिखों की वहाँ बहुत आबादी है। जो इंडियन सिख हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पर, उसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है कनाडा को, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिख कम्युनिटी है जो कि खालिस्तान मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर भी उन्हीं में से एक था जो कि खालिस्तान मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। और इसीलिए उसे एक इंडियन गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उसे मरवा दिया गया है कि वो उनका एक्टिविस्ट है। तो इसी चीज़ को प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ही काबिल एतराज़ समझा है। बहरहाल इंडिया ने फ़िलहाल इस चीज़ पर उनको इनकार कर दिया है कि उन्होंने निज्जर के किलिंग में उनका कोई हाथ नहीं है। तो अब हम देखते हैं खालिस्तान मूवमेंट है क्या। खालिस्तान मूवमेंट क्यों इंडिया के लिए इतनी अहम बनी हुई है और क्यों वो उसे बार बार दबाने की कोशिश कर रहा है। तो आज के इसमें आप देखिए, हमारे पास खालिस्तान मूवमेंट में ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा व्यूअर। इस मैप में देखिए, हमें ब्लू पोर्शन में इंडिया नज़र आ रहा है, येलो पोर्शन में खालिस्तान है और ग्रीन में पाकिस्तान है। तो ये देखिए, खालिस्तान मूवमेंट अगर कामयाब हो जाती है, अगर खालिस्तान अलग मुल्क बन जाता है, सिखों का अलग से अलहदा मुल्क बन जाता है, तो वो देखें फिर उसको पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा, इंडिया भी इफेक्ट होगा उसमें। तो ये जो अमृतसर और लाहौर है, जो दोनों बॉर्डर साथ में मिलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के, ये इन दोनों की तरफ से ये इफेक्ट हो सकता है कि दोनों की तरफ से ये मूवमेंट बनकर एक मुल्क बन जाएगा। तो इंडिया की जो ये सिख इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, कि सिखों की आज़ादी की मूवमेंट है खालिस्तान, तो ये खालिस्तान की जो मूवमेंट है, ये आज से स्टार्ट नहीं हुई। ये 1970 में स्टार्ट हुई थी कि जब उनके कुछ ग्रोहों ने, सिखों के कुछ ग्रोहों ने बगावत कर दी थी 1970-80 के ज़माने में। उन्होंने पूरे मुल्क में बगावत फैला दी, जैसे कह सकते हैं कि फसाद फैला दिया, इंतशार फैला दिया। तो उनको कंट्रोल करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने पुलिस को भेजा वहाँ पर। जो इंदिरा गांधी उस वक्त की हुक्मरान थी, तो इंदिरा गांधी ने ये हुक्म दिया कि वहाँ का, इंडिया का एक अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। तो गोल्डन टेम्पल जो है सिखों का बहुत ही मुक़द्दस मकाम है। जैसे होता है हर मज़हब का एक एक मुक़द्दस मकाम होता है, तो उनका मुक़द्दस मकाम है ये गोल्डन टेम्पल। तो उन्होंने वहाँ पर रेड करने का हुक्म दिया इंदिरा गांधी ने कि वहाँ पर रेड करें, वहाँ पर बागी छुपे हुए हैं तो उनको बाहर निकाल करें। तो पुलिस ने उनके मंदिर पर हमला कर दिया और वहाँ से उन्होंने उसको बागियों को बाजियाब किया या नहीं, ये तो हमें नहीं पता चला, उसमें हिस्ट्री में नहीं अभी तक ये बात पता चली। लेकिन बहरहाल उन पर हमला किया गया इसी इसमें कि वहाँ पर बागी होंगे। तो लेकिन इससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसादात फैल गए। सिखों ने इस चीज़ को अपनी बेइज्जती समझा। उन्होंने इस चीज़ के, उनके जज्बात की, उनमें जज्बात की वो की गई,
तो उसके बाद फिर और फसादात शुरू हो गए कि इंदिरा गांधी को उसके अपने 2 बॉडीगार्ड्स ने 1984 में कत्ल कर दिया, जो कि सिख थे। तो इससे फसादात को और हवा मिली और इसके बाद भी ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हुई। फिर थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट इनको दबाने में कामयाब हो गई। तो उसके बाद फिर ये मूवमेंट दोबारा स्टार्ट हुई जब इंडिया के गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर लॉज मुतारिफ़ कराए। किसानों के लिए उसने एग्रीकल्चर लॉज मुतारिफ़ कराए जो कि किसानों के हक़ में नहीं जाते थे, उससे उनको नुकसान हो सकता था। तो पंजाब के सिखों ने वहाँ पर, जो सिख कम्युनिटी है पंजाब में ज़्यादातर किसानों की, तो उन्होंने अपने लिए प्रोटेस्ट किया। तो नरेंद्र मोदी ने उनको इस इशू से उनका तवज्जो हटाने के लिए उनको खालिस्तानी का नाम दे दिया कि ये खालिस्तानी है।